हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल में लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग लेक्चर नंबर 7 में देखिए क्या स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को नोट्स नहीं बनाना पसंद है वो लोग हमारी साइट के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हमने गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। अभी हमारी कोई साइट वगैरह नहीं है इसलिए हमने किसी वेबसाइट का लिंक नहीं रखा है, गूगल ड्राइव का जस्ट लिंक है। और तुम्हारे पास आर.डी. शर्मा की अगर बुक नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तब भी तुम जाके वहाँ डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक दी गई हो, तुम वहाँ से PDF डाउनलोड कर लो, तुम्हारे पास बुक मिल जाएगी। उसके बाद आप वीडियो प्रॉपर देखिए, कॉपी लेके बैठिए, कलम लेके बैठिए और लेक्चर नोट करते चलिए। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमारे पास क्या होता था, पॉलिनोमियल। अब क्या होगा, पॉलिनोमियल के आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं, जिसको अगर दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, सम यूजफुल रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो भैया अब तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि कौन सा रिलेशन सर देखने वाले हैं। अरे वो वाला रिलेशन नहीं, रिलेशन समझ रहे हो? हाँ सर, हो किसी के साथ रिलेशनशिप में? नहीं सर, छी गंदी बातें कर रहे हैं आप। नहीं, समझो तुम रिलेशन को। देखो कौन सा रिलेशन, पॉलिनोमियल। लेट ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी होगी और तुम्हारे पास क्या होगा, जनरली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई होगी। तुमसे कहा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन हम तुमसे कहते हैं कि तुम निकालो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। बस हमें यही निकाल के बता दो, बस काम खत्म, हम तुमसे कुछ कहेंगे ही नहीं। सर अजीब बात है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने में क्या है, अल्फा और बाई बीटा दे दीजिए, हम दोनों का स्क्वायर करके निकाल के जोड़ के निकाल देते हैं। नहीं, लेकिन नहीं, तुमको अल्फा और बीटा नहीं पता होगा। तुम्हें क्या पता होगा, अल्फा प्लस बीटा पता होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो डायरेक्टली अगर तुम्हें ये चीज़ पता है तब तुम इसको डिराइव कैसे करोगे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आनी चाहिए। यही सिंपल सी बात है, यही सिंपल सी कहानी है। तो आओ भैया स्टार्ट करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखो यहाँ से, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये तो लिखना तुम जानते ही हो। ओके, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, इसको एक तरफ करो, बाकी सबको साइड में लगा दो, भगवान के पास पहुँचा दो। -2 अल्फा बीटा, इसको इधर रखो और इस सबको इधर ट्रांसफॉर्म कर दे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अब देखिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होगी, तो मिल गया। इसको क्या करो, जल्दी से डिब्बे में बंद कर दो, ये तुम्हारा एक रिजल्ट आ गया है। अब हमें संतुष्टि नहीं मिली, हम तुमसे कहते हैं नहीं, तुम क्या करो, हमको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ। तुम हमको क्या करो, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, एक के बाद एक आप दिए जा रहे हैं। नहीं, सुनो, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे, दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है तुम्हारे? हाँ सर आ रहा है, कुछ होल स्क्वायर टाइप का बनाएंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, बस इतना आ रहा है दिमाग में। तो कोई बात नहीं है, करने पे विश्वास रखो, ज़्यादा सोचने पे नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, सर कुछ मिलने वाला नहीं है, फर्जी फोकट में आप फंसा रहे हैं हमको। नहीं मिलेगा, देखो भरोसा रखो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के बीच में देखो रिलेशन निकल रहा है, रिलेशन प्लस माइनस 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 प्लस प्लस। तो देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तुमको कहीं से पता चली है? हाँ सर चलिए पता, जादू से। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से जो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, तुम पुट कर दो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और ये -2 अल्फा बीटा, दोनों सॉल्व होके कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, -4 अल्फा बीटा हो जाएगा। इसको एक तरह शॉर्ट करके लिख दो, -4 अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारे पास एक नेक्स्ट रिलेशन जिसकी वैल्यू हमने पूछी थी। अब तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होगी बाई दिस, यहाँ पे तुमको दिया होगा ना, अभी हम तुमको बताए हैं ना कि ये दिया होगा, फिर इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। तो ये तुम्हें पता होगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ रखना, अल्फा इंटू बीटा पता होगा यहाँ रखना, रख के सारी वैल्यू क्या करना, तुम निकाल लेना बस। और सुनो, आओ अभी कैसे, इतनी जल्दी थोड़ी खत्म होगा, अभी कैसे,
अच्छा सुनो, मैं एक बार माइक चेक कर लूँ। क्या हुआ यार कि आज मैंने दिन में मतलब करीब 3.5 घंटे का वीडियो लेक्चर शूट किया। तुम बिलीव नहीं करोगे, 3.5 घंटे का वीडियो लेक्चर। और जानते हो किसी बच्चे ने, मतलब यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, ऑफलाइन क्लास भी, तो क्या हुआ किसी बच्चे ने माइक जो है वो ऑफ करके रखा था। तो मैं तो हमेशा उसको ऑन करके रखता था। जो मैंने माइक लगाया पूरा 3.5 घंटे का वीडियो लेक्चर शूट हुआ। मैंने 1 घंटा स्टार्ट किया, शूट किया, फिर मुझे लगा यार थोड़ा और शूट करते हैं, फिर 1 घंटे और शूट किया, फिर एक वीडियो और बचा था 15 मिनट का, फिर मैंने वो भी शूट किया। शूट करने के बाद बहुत खुशी हुई, लेकिन जब जाके उसको देखा चलाया तो साला उसमें आवाज़ नहीं आ रहा था। मुझे बाद में बहुत बुरा लगा। तो इसलिए काफ़ी, अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ चल रहा है या नहीं चल रहा है वॉइस क्वालिटी। हेलो 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 हेलो। तो अभी सही है यार वॉइस क्वालिटी। ओके फाइनली देखिए, हम आपसे कहते हैं कि आप क्या बताइए, अब आप क्या बताइए हमको। अब आप हमको क्या बताइए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जल्दी से बता दीजिए। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया हो तुम बताओ, जल्दी से निकाल के दिखा दो हमको, हम जान जाएंगे तुम्हें आता है। निकालो, नहीं निकालोगे लेकिन हम बताएंगे तब तुमको। तो सर देखिए क्या करते हैं, हमको पता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पता होती है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। सर अल्फा प्लस बीटा तो पता चल जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तो पता चल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, मिठाई बंटवा दो इसी खुशी में। लेकिन सर ये अल्फा माइनस बीटा परेशान करेगा। अरे कैसे परेशान करेगा, ये तो तुम पहले ही सॉल्व कर चुके हो। वाह वाह वाह। चलो इसी खुशी में 52 गज का दामन बजवा दो गाना। सर आपको बहुत पसंद है? हाँ यार अच्छा लगता है, कोई बजवा दे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता हो जाएगी, तो तुम्हारा ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर इसको डिब्बे में लिखना चाहे बॉक्स में, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा रूट में, सॉरी ये नीचे तो नहीं हो रहा है ज़्यादा, नीचे हो रहा है, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा -4 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसको तुम नोट लगा लो और इस पर सितारा लगा लो, अच्छा लगेगा फॉर्मूला, सुंदर सुंदर सा लगेगा। तो देखो यही कुछ खास रिलेशन होते हैं। अभी और भी तरीके के रिलेशन होते हैं, अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला तुमने रिलेशन देखा है, अभी और भी अच्छे अच्छे रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं, किस तरह के रिलेशन मिलते हैं। सुनो जैसे अगर हम तुमसे कहते हैं ये 4th रिलेशन टाइप का है, भाई हमको क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी होगी, हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट बताया जाएगा कि हम तुमको सम ऑफ जीरोस दे रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रहे हैं। तुम हमें क्या करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता दो, तो तुम्हारे पास तो सम ऑफ जीरोस होंगे ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे। तुम कहोगे सर हम अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं, 2 इक्वेशन दिया होगा, हाँ निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन अगर तुम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करोगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। और बुक में अलग से दिया भी होता है इंपॉर्टेंट सेक्शन में, तो इसको हम लोग अलग से रीड आउट पढ़ते भी हैं। तो तुम चलो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बता दो, क्या होगा। सर इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है, आप क्या करिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा प्लस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। वाह वाह भैया वाह। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताना जल्दी, तुम तो बहुत स्लो आदमी निकले यार। अल्फा प्लस बीटा, देखो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होगी, पता है सर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है सर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है सर। रख देना, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा की वैल्यू निकल आ जाएगी तुम्हारे पास, निकल आएगी ना। कहीं कुछ डाउट है, ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लो, कमेंट करना वीडियो के नीचे। और प्लीज़ आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो नई डाला करें तब तक आप लोगों के पास अपडेट पहुंच जाए। ओके, अगर 5th पॉइंट अगर हम लोग बात करें, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है। देखो बहुत बड़े आदमी नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, लोगों के पास एटीट्यूड होता है, लोग सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन हम आपको कह रहे हैं प्लीज़ कर लीजिएगा। अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब कर दो तुम। सर क्यों करेंगे, कैसे पता चला आपको कि यही करना है,
कैसे पता चला? अरे क्योंकि बालक हमें फॉर्मूला पता होता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब जब तुम करोगे तभी तुम्हें क्या दिखेगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब दिखेगा और -3 अल्फा बीटा दिखेगा और ब्रैकेट में क्या दिखेगा, अल्फा माइनस बीटा दिखेगा। और इसके अलावा कहीं भी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब नहीं दिखता है, इसीलिए कह रहे हैं तुमको। तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास रिलेशन। इसको भी डिब्बा बना लो तुम अलग से। ओके गुड, तो नोट रखना ये दिमाग में। अब देखो यहाँ से तुम्हें दो तरह से, एक तो तुम्हें आइडिया लगा होगा काफ़ी कुछ कि कैसे हम लोग जो स्क्वायर्स के टर्म है, जो सम के टर्म है, जो प्रोडक्ट के टर्म है या जो सब्ट्रैक्शन के टर्म है, उनको डायरेक्ट हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखें। इस तरह का कुछ आइडिया लगा होगा। तो जल्दी से इसको बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सा नोट्स बनाओ। स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत पढ़ना, पॉज करके वीडियो लिख लो, उसके बाद कंटिन्यू करो। ओके जल्दी से, बहुत टाइम लगा रहे हो तुम लोग, हम देख रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हो। जल्दी से तुम स्क्रीनशॉट ले लियो, बस खुश होके बैठ गए हो, हंस रहे हो, दांत निकाल रहे हो तुम लोग। आओ आओ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम देते हैं, अब तुम उसको हमका क्या करोगे, सल्यूशन दोगे। बावन गज का दामन पहरो ठक्कर खून की। चलो चलो आओ हम लोग अब प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग कहीं ना कोई छोटा मोटा एग्जाम्पल जरूर करते हैं। चलो आओ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड, क्या निकालना है, क्या निकालना है, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा हमें तुम बता दो अल्फा माइनस बीटा। तीसरा तुम हमें क्या बता दो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बता दो। और चौथा हमें क्या बता दो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बता दो, बस। चलो आओ देखो, अगर अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है दिस के, या पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करने पे आते हैं, सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर तुमसे कहा जा रहा है कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है दिस पॉलिनोमियल के, तो जरा तुम बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या -b/a होती थी? दहाड़ के बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम जाके पहले पुराना लेक्चर देख के आओ, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -b/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी बालक, c/a। ठीक है, तो देखो अब तुम्हें यहाँ पता चल चुकी है ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। यही तो हमने कहा था तुमको, दो चीज़ें पता चल जाएंगी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तुम क्या करोगे, अपना काम निकाल लोगे जल्दी से। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें याद है कैसे निकाली जाती थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तुम याद करो उस पुरानी बात को, कि जब तुम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना देते थे, फिर उस साइड तुम्हारा टर्म दिखता था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके बाद -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा को इधर साइड खींच के ले आते थे, क्या बन जाता था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा रख दो, कितना हो जाएगा, -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू c/a। गुड गुड, कितना बन जाएगा, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर -2c/a। ये कितना बनने वाला है जल्दी से बताओ। तो आई थिंक ये b स्क्वायर -2ac/a स्क्वायर हो जाएगा ये। गुड, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, तुम्हारे पहले वाले की। यानी कि बात किया जाए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। ओके, दैट्स इट। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा माइनस बीटा हमको क्या करना है, निकालना है। तो तुम्हारे दिमाग में खलबली मचेगी कि सर कैसे निकाले। तो याद करो, अभी तो हमने तुमको बताया था अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा,
इसका होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है, -2 अल्फा बीटा होता है। जब भी ज़रूरत पड़े तुम डेराइव कर लो यार। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तुम जरा स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, इसके ऊपर स्क्वायर हटा के क्या कर दो, रूट लगा दो, तो रूट लग जाएगा। रूट लगाने के साथ साथ क्या करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी रख दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, ये दिस, इसको वो उठा के ले आओ यहाँ पे, अपहरण कर लो, इसका कॉपी पेस्ट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, जब तुम यहाँ पे रखोगे दिस स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा मिलकर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे मिलन हो जाएगा, पिया मिलन। हमारे कॉलेज में एक चौराहा था जिसको हम लोग पिया मिलन चौराहा कहते थे। वहाँ पे एक दूसरे का मिलन होता था, कपल्स का मिलन होता था, उसको पिया मिलन चौराहा के नाम से जाना जाता था। अल्फ़ा माइनस बीटा वो हमारे कॉलेज के कैफेटेरिया के पास था। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -b/a, तो -b/a करोगे तो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। दिख रहा है ना, साफ साफ देख लो, b² -4 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बालक, c/a है, यहाँ रख दो, c/ क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आने लगेगा, अंडर रूट में अभी देखो सारा कार्यक्रम हम कर रहे हैं, b² -4ac अपॉन a² हो जाएगा। सर कैसे आप सॉल्व कर दे रहे हैं, अरे नहीं कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है, तुम बस दिमाग नहीं लगा रहे हो, पता नहीं कहाँ देख रहे हो। b² -4ac, इसको रूट में रहने दो, b² -4ac अपॉन a² को जब तुम रूट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। बस यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी, जो तुम इतना तड़प रहे थे, आ गया है वैल्यू तुम्हारी। देखो यहाँ पे तो नहीं समझ में आया क्या, b² होगा, 4c/a होगा, फिर क्या करो तुम a² और a का एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, a² से a² में डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 को b में मल्टीप्लाई करो, b² हो जाएगा। यहाँ पे a² इसका एलसीएम होगा, a से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, a बार जाएगा, उसके बाद a का मल्टीप्लाई किसमें करना, 4 × c में करना, तो कितना हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। तो b² -4ac अपान a², ये पूरा रूट के अंदर हमने लिख दिया, बस खत्म कहानी, b² -4ac अपान a हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आओ वीडियो पॉज मत करो, स्क्रीनशॉट मत लो, जल्दी से यहाँ पर फिर से देखो तुम, ठीक है। अल्फ़ा² -बीटा² हम लोग देखते हैं, ओके देखते हैं। देखो अगर हमको अल्फ़ा² -बीटा² निकालना पड़ा, अगर हमको अल्फ़ा² -बीटा² निकालना पड़ा, तो तुम क्या करो, एक आसान सा काम करो, इसको लिख दो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको लिख दो अल्फ़ा माइनस बीटा। जरा ये बताओ तुम अल्फ़ा माइनस बीटा क्या निकाल के बैठे हो तुम, सर यही निकाल के बैठे हैं, रख दो यहीं पे, काहे इतना देर लगा रहे हो, b² -4ac अपॉन a रख दो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, सच सच बताना, अल्फ़ा प्लस बीटा, सर ये तो -b/a था, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमको पता था c/a होता है, ये हमने याद किया है बहुत पहले से। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a, गुणा कर दो कितना बन जाएगा, -b टाइम्स अंडर रूट में b² -4ac अपॉन क्या हो जाएगा, a² अल्फ़ा² -बीटा² की वैल्यू आ जाएगी। गुड बोला, गुड मॉर्निंग। अच्छा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, α³ प्लस β³, ये भी तुम निकाल लोगे, ये भी तुम लोग निकाल लोगे, α³ प्लस β³, जरा निकाल के बताओ। फोर्थ α³ प्लस β³ ये निकालना है, तो डायरेक्ट अब हम लिख रहे हैं, तुम लोगों को इतना तो आइडिया लग ही चुका होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब कर दीजिए, और यहाँ पे -3 अल्फ़ा बीटा, और ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, -b³ हो जाएगा, -3 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, c/a है, बहुत सही सर। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -b/a है, गुड। इसको थोड़ा सॉल्व करो, और -b³ और ये कितना हो जाएगा, +3bc मतलब गाली होती है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, α³ प्लस β³ की वैल्यू हो जाएगी, α³ प्लस β³ की वैल्यू हो जाएगी। रट्टा मत मारना, ये तुम्हारे सवाल का सॉल्यूशन है, बहुत सही बालक। ओके, सारे सवाल हो गए हैं। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नोट कर लीजिए, देख लीजिए क्या वीडियो सही चल रहा है।
नोट करते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। हम हर बार यही बोलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात और ख़ास बात जो की है, ठीक है। तो आपसे जैसे और भी एक एग्जांपल मतलब टाइप देख लेते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ अलग टाइप से। तो कुछ अलग टाइप से एक एग्जांपल और पूछा जा सकता है आपसे, देखते हैं जल्दी से हम लोग कैसे अलग टाइप से पूछा जाएगा क्वेश्चन। जब हमारे सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो क्या करते थे, एक अलग से असिस्टेंट रखते थे रफ करने के लिए। बहुत बड़ा सा ऐसे बोर्ड होता था, काफ़ी दूरी तक, करीब 10 फीट का होता था लंबाई में, 10 या करीब 12 फीट का रहता था। तो एक साइड पहले वो लिख लेते थे, लिखने के बाद जब जाके बैठ जाते थे तो वो मतलब आधे साइड का मिटा देता था, रफ कर देता था। उसके बाद फिर क्या करता था, दूसरे साइड पे जब लिखने लगते थे उस साइड का रफ कर देता था। तो काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा बोर्ड था, ठीक है। तो हम एक प्रॉब्लम लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं एग्जाम्पल बोलो, थोड़ा अच्छा लगेगा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 2x² minus 4x plus 5, then find the value of पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिया गया है, 1/α प्लस 1/β, ये भी तुमसे कहा जा सकता है और ये भी तुमसे कहा जा सकता है अंडर रूट में α/β प्लस अंडर रूट में β/α भी कहा जा सकता है। और तुमसे क्या कहा जा सकता है, धीरे धीरे बोलना, कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, कोई सुन ना ले। प्रपोज किए हो कभी उसको तुम? नहीं किए हो, नहीं किए हो, कर भी नहीं पाओगे। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल 2x² minus 4x plus 5, ओके। और देखो सही बात समझो तुम, इसको थोड़ा सा अलग से ले आओ, इसको अलग से मुलाकात करते हैं इससे। ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं 2x² minus 4x plus 5, ये तुम्हारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। कमाल करते हैं जी, इनके दो लड़के हैं अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का जो सम होगा, वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तुम्हें पता है ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पता नहीं जी, कौन सा नशा करता है, हाँ नशा करके आए हैं। ए बराबर क्या है 2 है, बी बराबर क्या है -4 है, सी बराबर क्या है 5 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है बाई फॉर्मूले से, -b/a, तुम लेक्चर में पढ़ चुके हो पहले से। माइनस की जगह -4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई है सर, बहुत खुशी की बात है, मिठाइयाँ बटवाओ जल्दी से। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जल्दी बताओ, c/a, सी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है 2, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया तुम्हारा 5/2। गुड, इट्स टू गुड। तुम्हें क्या करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी बस, आसान हो गया हमारे लिए, खेल खत्म है। इसको तुम क्या करो, थोड़ा सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, नो डाउट कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, क्या, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। जरा तुम बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 5/2, कितना हो जाएगा टोटल 4/5 हो जाएगा। ये देखो तुम्हारी वैल्यू भी आ गई है, अब तुम भी आ जाओगे किसी दिन यहीं पे। ये तो हो गई तुम्हारी पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू पे आओ जरा, खतरनाक है सर, बहुत खतरनाक है। अरे कुछ नहीं है यार, खतरनाक नहीं है, रूट लगा हुआ है तो खतरनाक हो गया, इसका क्या मतलब है, हम भी अपने ऊपर रूट लगा लें तो हम भी खतरनाक हो जाएंगे? नहीं सर, आप बहुत अच्छे हैं। तो देखो अंडर रूट में क्या है, अल्फा बाई बीटा है, यहाँ क्या है अंडर रूट में बीटा बाई अल्फा है। अब तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, सर हम तो नहीं हो रहे लेकिन आप जरूर लग रहे हैं। नहीं, देखो क्या करो, रूट अल्फा कर दो अपॉन रूट बीटा कर दो, प्लस रूट बीटा कर दो अपॉन रूट अल्फा कर दो। अरे मतलब इसी को एक स्टेप आगे लिखा हुआ है, इसको
देखो अब क्या करो, तुम एलसीएम ले लो। जब तुम एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, रूट बीटा इंटू रूट अल्फा हो जाएगा। वाह, रूट बीटा से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रूट अल्फा आएगा। रूट अल्फा का जब तुम रूट अल्फा में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। रूट अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अरे रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, अल्फा हो जाएगा ना बालक। रूट रूट 2 बार मल्टीप्लाई करो तो खत्म हो जाता है, रूट गायब हो जाता है, छन्न हो जाता है, गायब हो जाता है। तो जब रूट अल्फा से इसमें डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अल्फा मर जाएगा, रूट बीटा बचेगा। रूट बीटा इंटू रूट बीटा बीटा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, बेटा नहीं बीटा। और रूट के अंदर दोनों को ले लो अंदर कोपचे में, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा सर 2, अल्फा इंटू बीटा 5/2 रख दो, रख दो। तो अल्फा इंटू बीटा 5/2, रूट में क्या होगा तुम्हारा 2 रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा सर, हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, उत्तर, अर्थात उत्तरवा। बिहार में ऐसे कहते हैं ना, उत्तरवा। तो जल्दी से नोट करवा, नहीं तो हम इसको रफ कर देवा, देवा रे देवा। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आइए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना जो थर्ड प्रॉब्लम है इसको रफ कर देते हैं इधर से थोड़ा सा, ताकि स्पेस हो जाए। आराम कर लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए, आराम कर लीजिए। बहुत ठंडी है, हाथ एकदम गल गया है, पिघल रहा है हाथ एकदम गल के, इसीलिए हैंडराइटिंग नहीं बन रही अच्छी। सर ठंडी का मौसम है जब आप वीडियो शूट कर रहे हैं? हाँ हाँ ठंडी ही है। 8 डिग्री टेम्परेचर था सुबह, आज चेक किए थे, गूगल बाबा बता रहे थे हमको कि आज 8 डिग्री है टेम्परेचर तुम्हारे यहाँ का। सॉरी, 1/α² प्लस 1/β², इसकी वैल्यू निकालनी है। लगा दो क्वेश्चन मार्क, कौआ क्वेश्चन मार्क लग गया है। जोड़ दो इसको, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, β² प्लस α² हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा, α² इंटू β² हो जाएगा। अच्छा धीरे से बताना, अल्फा प्लस α² प्लस β² तुम्हें निकालना आता है? हाँ सर निकालना आता है। कैसे निकाले थे, कैसे निकाले थे सर? ऐसे निकाले थे, ऐसे निकाले थे, -2 अल्फा इंटू बीटा ऐसे निकाले थे। अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा तुमको पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 2 होता है, 2 स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 5/2 होता है। अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर, बोले तो एकदम झक्कास। 4 -2 से 2 मर जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 25/4। यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर होगा -1, नीचे होगा 25/4। 4 को ऊपर भेज दो, 4 को ऊपर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, -4/25। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मिठाई बटाओ जल्दी से, बंटवा दो मिठाई, खुशी का माहौल है, तुम्हारे लिए भी, हमारे लिए भी, हम सब के लिए भी। तो मेरे प्यारा बच्चों, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है PDF का। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। सर कितनी बार प्रमोशन करेंगे आप? नहीं प्रमोशन नहीं कर रहे, बता रहे हैं, कोई हो सकता है अभी आया हो देखने वीडियो स्किप करके। ओके रफ करते हैं, नए टॉपिक पे चलते हैं, देखिएगा। टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी का टॉपिक है, टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले बाबा सुनना ले। तो जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स,
टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with given zeros of polynomial। कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब आसान है, बहुत आसान है, सबसे आसान टॉपिक है। अच्छा देखो क्या बताना चाहते हैं, टॉपिक से क्या मतलब समझ में आ रहा है, हेडिंग से क्या मतलब निकल के आ रहा है। हेडिंग में ये बताना चाह रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर तुमको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पता हो, अगर तुमको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पता हो, तुम हमको पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। उनका चैलेंज यही है। इनका चैलेंज क्या है, कह रहे हैं कि अगर तुमको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दे दिया जाए, दो छोटे छोटे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा बीटा, तो तुम क्या करो, पॉलिनोमियल बना दो, इक्वेशन बना दो, जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है उसको बना दो। बस यही सवाल में कहा जाएगा तुमसे। तो चलो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स मत लिखो, जीरोज लिखो, क्योंकि तुम्हारे बुक में हर जगह जीरोज लिखा है, मतलब भले होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो मान लेते हैं किसी पॉलिनोमियल के रूट जीरोज हैं, मान लेते हैं किसी पॉलिनोमियल के। अभी पॉलिनोमियल खुद ब खुद अपने सामने प्रकट हो जाएगा, हाजिरी देने, अटेंडेंस देने। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। सो अच्छा देखो, अगर रूट्स हैं, जीरोज हैं, अगर जीरोज हैं तो क्या ये बात बोल सकते हैं x बराबर अल्फा एंड x बराबर बीटा? भाई जस्ट उनको x के बराबर ही तो कह रहे हैं। देन अगर ये x बराबर अल्फा हो जाएगा, x बराबर बीटा, तो x माइनस अल्फा भी कह सकते हैं इसको, एंड x माइनस बीटा इज फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। भाई वो पॉलिनोमियल जिसकी हमें खोज है, जिसकी हमें तलाश है, उस पॉलिनोमियल के क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे हमारे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो जब ये दोनों हमारे जो फैक्टर बन जाएंगे, जब ये दोनों हमारे फैक्टर बन जाएंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। भाई आप फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सीधा सीधा आपका क्या आ जाता है, पॉलिनोमियल आ जाता है। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को तो देर ना करते हुए हम सीधा क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दिए। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स इंटू अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अच्छा यहाँ से तुम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा बीच में, बिच्चा माँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। इसको जल्दी से डिब्बा में बंद कर दो, बॉक्स में बंद कर दो, गुड, सितारा लगा दो। अच्छा देखो फिर से वही कहानी, इसको एक तरह से और भी लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोज। सर ये तो पुरानी कहानी है, क्यों इसको रिपीट किया जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अरे लिख लो काम आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बाद में कहोगे सर ने पूरा पढ़ाया नहीं, सर ने पूरा बताया नहीं। ओके देखिए, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो हमको तो वो रूट्स बताने की बात किए थे, तो अगर हमको रूट पता चल जाएंगे, रूट्स यानी कि अल्फा और बीटा, तो अगर अल्फा और बीटा पता चल जाए तो दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देना, यानी कि सम ऑफ जीरोज, प्लस करके क्या लिख देना, अल्फा इंटू बीटा लिख देना। तो चाहे लोग ये फार्मूला याद रखते हैं डायरेक्ट, या तुम क्या करो, उनको फैक्टर बना के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा तुम्हारा क्या होगा, यही पॉलिनोमियल हो जाएगा, चाहे यही पॉलिनोमियल हो जाएगा, यही पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हर चीज़ सेम है, चाहे आप जिससे करें, चाहे इससे करिए, चाहे इससे करिए, चाहे इससे करिए। लोग सम ऑफ जीरोज पहले निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, फिर यहाँ ले आके रख देते हैं, बूम सा आंसर आ जाता है ऐसे। या डायरेक्ट आप क्या करिए, जो रूट्स दिए हो, जो जीरोज दिए हो, उनको मल्टीप्लाई माइनस करके क्या करिए, आप फैक्टर बना लीजिए। माइनस करने का मतलब राइट साइड से आप लेफ्ट साइड में घिसका दीजिए, यहाँ राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड में ले आ दीजिए, यहाँ ये राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड में ले आ दीजिए। तो एक्स बराबर बीटा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा हो जाएगा, एक्स बराबर अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा। समझ में आ रहा है वीडियो? ओके तो अभी हम लोग इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं इस पे जो पूछे जाते हैं, जो ट्रेंड में होते हैं। नोट कर लीजिए इसको धीरे से, आराम से। आगे बढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हैं जो, उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ा है, जो क्वेश्चन है
देखते हैं तुमने कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से सीखा है। तो ये रहा तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन 2 रुपए के लिए। सर 2 रुपए क्यों दे रहे हैं आप? अरे भैया हम लोग KBC खेल रहे हैं, और जब तुम क्वेश्चन कर लोगे तो तुमको दिया जाएगा 2 रुपए इनाम के तौर पे। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 4 and 6, whose zeros are 4 and 6। ओके, तो तुमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेहद सिंपल क्वेश्चन। सर 2 रुपये ऐसे फ्री में थोड़ी देंगे आप? नहीं दे देंगे, अगर तुम कर लिए तो दे देंगे तुमको। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 4 and 6, 4 और 6 बताया जा रहा है, बहुत आसान है। तो तुम मान लो x बराबर सर 4 दिया गया है, और एक क्या दिया है, x बराबर 6 दिया गया है। ये मेथड 1 है, तरीका पहला नंबर तरीका लगाते हैं, मेथड 1। तो x माइनस 4 जो है उस पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। x माइनस 6 भी उस पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। दोनों का तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24, कितना होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। गुड, वेरी गुड। अच्छा मेथड 2 देखो, मेथड 2 देखो। सर अल्फ़ा बराबर 4 दिए हैं आप, बीटा बराबर क्या दिए हैं, 6 दिए हैं। रूट से ही तो है भैया, जीरोज ही तो है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा। रख दीजिए इसी में, उठा के जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 24 हो जाएगा। फिर से देखिए वही आ गया, 10x प्लस 24। तो देखो डिट्टो सेम टू सेम मैच कर रहा है, आ गया आंसर। ठीक है, दोनों तरीके अच्छे हैं, तुम्हें जो तरीका सही लगे तुम वो वाला प्रेफर करना है। ठीक है, इसी से मिलते जुलते सवाल और भी हम लोग करते हैं, इसी से मिलते जुलते सवाल। फाइंड द पॉलिनोमियल इफ जीरोज, इसको रफ करते हैं। चलो नोट कर लिया होगा तुमने। नोट्स ये जो तुमको दिख रही है हाथ में, यही नोट्स है, इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर हैंडराइटिंग में, और तुम्हें हमने स्कैन करके कैम स्कैनर से ड्राइव में लिंक दे दिया है। इफ़ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, देखो अगर तुम्हारा रूट्स हैं 1/4 -1, जल्दी तुम करते भी चलो, अगर तुम्हें आ रहा है तो तुम कर लो, और वीडियो स्किप भी कर दो। अगर तुम्हें ज़्यादा स्लो लग रहा हो वीडियो तो तुम फास्ट कर लो, अगर तुम्हें वीडियो ज़्यादा फास्ट कर लग रहा हो तो तुम स्लो कर लो, क्योंकि यूट्यूब ने तो सब ऑप्शन दे के ही रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमको क्या करना है, हमको पॉलिनोमियल निकालना है, और हमको छोटे छोटे रूट्स दे रखे हैं, बहुत क्यूट से हैं, प्यारे से। तो आप चाहे जो तरीका लगा लीजिए, चलिए ठीक है। अल्फ़ा बराबर कितना है, 1/4 है। बीटा बराबर कितना है, -1 है। आप एक तरीका लगाइए, कोई भी तरीका लगाइए। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1/4 -1 कितना हो जाएगा, -3/4। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़रा बताइएगा, -1/4। सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3/4 है, इंटू एक्स प्लस क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -1/4 होता था। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। गुड, इसका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर 2 है और बीटा बराबर क्या है, 1/3 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 + 1/3 7/3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। गुड,
जरा तुम रख दो फॉर्मूले में, सीधा सीधा फार्मूला होता है। या अगर किसी का नाम मन करे तो डायरेक्ट आप फैक्टर बना के कर लीजिए ना, x² माइनस 7/3 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 2/3 हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। किसी को लगता है तो आप मेथड 2 से भी कर सकते हैं, मतलब भैया इसको ऐसे मत करिए, दूसरा तरीका लगा दीजिए। मेथड 2 क्या करिए आप, x बराबर √2 मान लीजिए और यहाँ पे x बराबर क्या मान लीजिए, 1/3 मान लीजिए। तो x माइनस √2 भी इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, इंटू x माइनस क्या हो जाएगा, 1/3 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² माइनस 7x/3 प्लस 2/3 है, हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम आ जाएगा। तो आप चाहे तरीका चाहे जो लगाइए, चाहे जिससे करिए सॉरी। तो ये भी आपके रूट्स हैं। इस वाले सवाल को देखिए हम लोग कैसे करते हैं, दिस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे x बराबर 0 है, यहाँ पे x बराबर √5 है। तो आप x माइनस 0 कर लीजिए, x माइनस √5 कर लीजिए, फैक्टर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, x² माइनस √5 इंटू एक्स बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। निकाल लिया आपने? हाँ सर निकाल लिया। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर का सबसे बेहतरीन सवाल अभी हम लोग तुमको देने वाले हैं। ये क्वेश्चन होगा 100 रुपये के लिए, ये क्वेश्चन होगा 100 रुपये के लिए गारंटीड। तुम सॉल्व करके कमेंट करना है, ओके। केबीसी, हाँ केबीसी खेल रहे हैं हम लोग, ओके। तो क्वेश्चन तुम तैयार हो क्वेश्चन के लिए? हाँ सर तैयार हैं, आप क्वेश्चन दीजिए। चलो देते हैं क्वेश्चन। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले बाबा सुनना दे, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले बाबा सुनना। तो यस, माय नेम इज DSP और आप देख रहे हैं RSP। RSP बोले तो रैंकर स्टडी पॉइंट। वी आर रैंकर्स एंड वी मेक रैंकर्स, इस बात को याद रखिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial x² plus 4x plus 3 form the polynomial whose zeros are 1 plus beta by alpha and 1 plus alpha by beta। ठीक है, समझो क्वेश्चन को। देखो जादू टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आज के टॉपिक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा तो लास्ट में ही होता है, इसलिए पूरा लेक्चर देखना चाहिए, कंटिन्यू देखना चाहिए। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कहा जा रहा है कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इनके दो जीरोज दिए गए हैं। जीरोज क्या है तुम्हारे, अल्फा और बीटा है, बस इतनी कहानी है। तो आओ पहले इनका मैटर सॉल्व कर लेते हैं। फील्डिंग लगाओ, इनकी बैटिंग लगाओ, मारपीट करो इनके साथ, सॉल्व करो इनका मैटर जल्दी से। तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या हासिल होगा। सर हासिल तो कुछ नहीं हुआ, वो भी नहीं हासिल हुई होगी, वो भी चली गई होगी। सर किसकी बातें कर रहे हैं आप? नहीं किसी की बातें नहीं कर रहे हैं। तो ज़रा तुम बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a हो जाएगा। माइनस b/a, भाई पढ़ते आ रहे हो, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो, समझ गए होगे अब तक। माइनस b/a यानी कि -4/1 बराबर बोले तो -4 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a हो जाएगा। c/a बोले तो 3/1 बोले तो 3 हो जाएगा। गुड, बात को नोट रखना, ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब की बार हमको ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है, अब की बार हमको ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिनके रूट ये है, ये है। परेशान मत हो तुम, परेशान मत हो। ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। तो तुम क्या करते थे बिच्चा में, बीच में मिडिल में क्या करते थे, दोनों रूट को जोड़ के सम लिख देते थे, और लास्ट में दोनों रूट को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके उनको प्रोडक्ट लिख देते थे। तो अभी भी वही कर रहे हैं। जरा सम ऑफ रूट्स बता लो, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज लिखो, सम ऑफ जीरोज लिखो। सम ऑफ जीरोज 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा
1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा, 1 लिखा गया है, अल्फ़ा बाई बीटा 1 लिखा गया है, अल्फ़ा बाई टी 1 लिखा है, बीटा बाई अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपान अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सर ये क्या लिख दिया आपने? नहीं गलत नहीं लिखा गया, सही लिखा गया। इसको आप एलसीएम लेके जोड़ दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाए, अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे बीटा आएगा, बीटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, बीटा से डिवाइड करेंगे अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 2 प्लस, सर नहीं बताना था तो मत बताइए, होती है ये क्या आपने जल्दी जल्दी बता दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? 3 होगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। इसको तुम लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोले तो -4 का होल स्क्वायर यानी कि 16, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3, कितना हो जाएगा 10 10, कितना हो जाएगा 10। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/3, तो तुम्हारा एस सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 16/3। सर सामने से हट जाइए, दिख नहीं रहा, हट गए। तो अभी तुम्हें लगेगा सर अभी तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना बाकी ही है, अभी तो मेन काम बचा ही है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आओ इसका भी खेल देखते हैं। तो 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा, दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा अल्फ़ा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा, ये आएगा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। सर कैसे 1 आ गया? ध्यान दो तो समझ में आएगा भाई। 1 आ जाएगा ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो अल्फ़ा बाई बीटा आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो बीटा बाई अल्फ़ा हो जाएगा, इसका इसका मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। तो 1 प्लस ये भी मल्टीप्लाई होकर पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू 1 लिख दो, प्लस रख दो जल्दी रखो, 1 प्लस 1 हो जाएगा, अल्फ़ा बाई बीटा हो जाएगा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा हो जाएगा। 1 और 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाई बीटा हो जाएगा हमारा, यहाँ दिखेगा नहीं तुमको, और यहाँ लिखो साफ़ सुथरी जगह पे लिखो, साफ़ सुथरी 2 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। तो देखो क्या ये तुम्हारा यही चीज़ बन गया है जो चीज़ यहाँ पे बन रहा था भाई, यहाँ पे भाई वही तो सेम बना है। ये पार्ट, दिस पार्ट को तुम देखो और दिस पार्ट को तुम देखो। सर वहाँ तो 1 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, अरे उनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अल्फ़ा बाई बीटा यहाँ लिखा, अल्फ़ा बाई बीटा यहाँ भी लिखा है, यहाँ बीटा बाई अल्फ़ा लिखा है, यहाँ बीटा बाई अल्फ़ा लिखा है, तो मतलब सेम चीज़ है। तो यानी कि जब तुम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जब तुम निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, बोले तो 16/3, यानी कि जब तुम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे तो क्या आएगा 16/3 आएगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया, फिर हम दनादन रिप्लाई करेंगे। तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बस हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो बस अब सूत्र लगा दीजिए, बस अब फार्मूला लगा दीजिए। तो पॉलिनोमियल आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 इंटू एक्स प्लस 16/3। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा उत्तर, आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर को देख सके और इसका एंजॉयमेंट ले सकें। ओके, बाय बाय। धीरे धीरे बोल कोई सुनना रे बाबा सुनना रे।